नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर अरुणेश कुमार के साथ जुड़ चुके हैं आप। आत्मत्राण कविता है, आज हम पढ़ेंगे आत्मत्राण कविता। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे आपने तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी प्लेलिस्ट की, वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप अबाउट सेक्शन में हमारा डिटेल पा सकते हैं। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपनी प्लेलिस्ट हिंदी ए बी वाले स्टूडेंट ज़रूर देख लें। ये अंतिम कविता है आपकी जो पुस्तक स्पर्श है, स्पर्श भाग 2 की अंतिम कविता है। इसके बाद गद्य खंड आ जाएगा, काव्य खंड नहीं रहेगा। यानी आपकी कहानियां मुंशी प्रेमचंद वगैरह के जो लेशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आत्मत्राण कविता है। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता, ये जो बंगला भाषा में लिखी गई थी, इसको हिंदी में अनुवाद किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1907 में जन्मे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के महान साहित्यकार हैं। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही अपूर्व योगदान रहा, अवदान रहा है। तो इस कविता में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। ठीक है, कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो मानते हैं कि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, क्षमता है, लेकिन वही सब कुछ न करें। किसी भी आपदा विपदा में, किसी भी द्वंद्व में, किसी भी संघर्ष में सफल होने के लिए मनुष्य स्वयं संघर्ष करे। प्रभु केवल उसे संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करें, यानी विपदाओं से बचाएं नहीं। वही कविता है रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये कविता है। और इसका हिंदी अनुवाद जो आप पढ़ेंगे, ये अनुवाद जो बंगला भाषा से किया है अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है बच्चों, तो रसास्वादन कीजिए, फिर इस कविता की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं। अब देखिए, तो विपदा माने क्या होता है? विपदा मीन्स क्या होता है? विपदा मीन्स होता है मुसीबत, संकट, ठीक है, परेशानी। तो कभी प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे विपदाओं से, विपत्तियों से बचाओ। हे करुणा के सागर, हे करुणा युक्त, हे दयालु प्रभु, केवल इतना हो कि कभी न विपदा में पाऊं भय। भय का अर्थ होता है डर, कि मैं विपदाओं से कभी डरूं नहीं। बस आप इतना कर दीजिए। और यह आवश्यकता नहीं है मेरे प्रभु कि आप मुझे विपदाओं से बचाइए। मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं है कि आप मुझे दुखों से अलग हट कर दो, दुख मुझे दो ही नहीं। मेरी प्रार्थना बस इतना है, इतनी ही है करुणामय, कि मैं कभी विपदाएं अगर आए तो मैं उनसे डरूं नहीं। ठीक, बात समझ में आई? दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप समझते हो आप? कष्ट की पीड़ा। दुख ताप का मतलब होता है कष्ट की पीड़ा से व्यथित होकर, मतलब व्याकुल होकर के। चित्त को न दो सांत्वना, आप चित्त को सांत्वना न दो। कोई बात नहीं, नहीं सही, कोई बात नहीं। आप दुख से व्यथित, व्याकुल मेरे चित्त मिंस हृदय को सांत्वना न दो, कोई बात नहीं। पर इतना हो वे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न घटे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं। कि पर इतना होवे करुणा में, हे करुणा में,
दुख ताप से मैं जब व्यथित हो जाऊं तो हमारे हृदय को सांत्वना न दो, कोई बात नहीं है, पर इतना, परंतु इतना जरूर हो करुणामय कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जय अर्थात जीत सकूं, मैं दुख को सदैव जीत लूं, मैं दुख से लड़ूं और दुख को सदैव जीत लूं। कोई कहीं सहायक न मिले, मेरा कोई साथी न मिले, मेरा कोई साथी ना मिले अगर, तो अपना बल पौरुष न घटे, बल पौरुष न घटे, बल पौरुष न घटे। बल पौरुष का मतलब क्या होता है? शक्ति और वीरता, शक्ति और वीरता, पौरुष मतलब वीरता। मेरी शक्ति और वीरता मेरी हिले नहीं, डक से टस से मस न हो, अर्थात मेरी शक्ति वहीं पर अडिग रहे, खड़ी रहे। हानि उठाड़ी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वंचना मीन्स क्या होता है? वंचना मीन्स होता है धोखा। हानि उठानी पड़े जगत में, मुझ में आत्मविश्वास की कमी, यानी इस संसार में मुझे किसी भी चीज की हानि हो और लाभ प्राप्त न हो सके, या कभी किसी प्रकार का धोखा हो, तो भी मेरे मन में नुकसान के प्रति पश्चाताप का भाव न आने पाए। यानी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं विचलित होकर अपने पराक्रम को कम न होने दूं। यानी हानि उठानी पड़े जगत में, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, चाहे मुझे इस संसार में कितनी भी हानि उठानी पड़ जाए और इस संसार में लाभ मुझे हो, चाहे इस संसार में मुझे धोखा हो, तो भी मन में ना मानूं क्षय। क्षय माने हानि, हानि मतलब नाश, तो भी मैं अपने मन में नाश न मानूं, हानि न मानूं। फिर क्या कहते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। और मेरा त्राण, त्राण मीन्स क्या होता है? त्राण मीन्स होता है रक्षा, समझिए, त्राण मीन्स रक्षा। पुस्तक में पेंसिल से एक एक मीनिंग लिखा करो। मेरा त्राण करो अनुदिन, अनुदिन माने प्रत्येक दिन, अनुदिन मीन्स प्रत्येक दिन, ठीक है। तुम में यह मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा त्राण करो अर्थात मेरा त्राण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो अनुदिन प्रत्येक दिन, ये भी मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणामय, हे दया के सागर, बस इतना हो कि तरने को की हो शक्ति अनामय। अनामय मीन्स होता है स्वस्थ, स्वस्थ शक्ति। अनामय मतलब निरोगी, निरोगी शक्ति, मजबूत शक्ति। अनामय मीन्स स्वस्थ, ठीक है। तो अब क्या कहता है कवि? बस इतना होवे करुणामय, तरने को हो शक्ति अनामय। हे करुणामय, बस इतना हो कि तरने की, स्वस्थ रहकर मैं अपनी शक्ति को बनाए रखूं, रोग रहित मुझे कर दीजिए, ताकि उसके सहारे मैं भवसागर को पार कर सकूं। तरने की शक्ति, तरने मतलब मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति, तरने की हो शक्ति अनामय, स्वस्थ शक्ति हो मुझे तैरकर पार जाने की, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। मेरा भार लघु करके अर्थात मेरा भार कम करके, मेरे भार को कम करके, मेरे भार को हल्का करके, लघु करके, छोटा करके, कम करके मुझे सांत्वना न दो, तो कोई बात नहीं, सही नहीं सही, कोई बात नहीं, न सही, केवल इतना रखना अनुनय। अनुनय का अर्थ जानते हो? अनुनय का अर्थ होता है विनय। वहन करूं इसको निर्भय, केवल इतना। अनुनय मीन्स कृपा, बस इतनी कृपा बनाए रखना। अनुनय मीन्स कृपा, दया, विनय बनाए रखना कि वहन माने, वहन मीन्स होता है ढो सकूं, वहन कर सकूं, लाद सकूं। इसको निर्भय, निर्भय अर्थात निडर होकर के मैं हर एक दुख को वहन कर सकूं। अब देखिए, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय।
बस इतना होवे करुणा में। फिर क्या कहता, नत शिर होकर सुख के दिन में। कवि कहता है कि करुणा में प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो, सुखों के नत शिर होकर सुख के दिन में, सुख के जब दिन आए कभी मेरे जीवन में। तो नत शिर माने, नत माने होता है झुकना, यानी सिर झुका करके, नत शिर होकर सिर झुका करके, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, मैं आपका मुख क्षण क्षण में पहचानूं। मुख पहचानूं अर्थात मैं आपका स्मरण प्रत्येक क्षण आपको याद रखूं, आपका चेहरा याद रखूं, आपको विस्मृत न करूं, आपको न भुलाऊं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख से भरी रातों में चाहे वंचना माने धोखा, दुख रात्रि में करे वंचना, दुख की रात्रियों में चाहे वंचना करे ये संसार, मुझसे धोखा करे मेरी जिस दिन निखिल मही। निखिल मही माने, निखिल मीन्स होता संपूर्ण, मही मीन्स पृथ्वी, यानी संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार चाहे जिस दिन में मुझे दुख की रात्रि में चाहे मुझे संपूर्ण संसार धोखा दे दे, तो उस दिन, जिस दिन धोखा दे दे उस दिन ऐसा हो करुणा में, उस दिन हे दया के सागर ऐसा हो कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं आप पर कोई संदेह न करूं, बस आपसे इतनी आपसे प्रार्थना है, हे करुणा में विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय, मैं कभी कष्टों में डरूं नहीं, मैं कष्टों का डटकर मुकाबला करूं। तो बच्चों, आप संघर्ष अगर करते हैं तो ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि संघर्ष के बाद, यानी कि आग में तपाए जाने के बाद और कसौटी पर कसने के बाद सोना खरा सोना होता है, सोना सच्चा सोना होता है। तो आप कसौटी पर खरे उतरिए, एक सच्चा सोना बनिए। तो बच्चों, प्लेलिस्ट फुल हो चुकी है, सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देखते रहिए ताकि आपके साथ कोई वंचना न हो, कोई धोखा न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल। थोड़ा सा मैं इस कविता के बारे में बता देता हूँ, आपको बताया नहीं हूँ। हाँ, तो इस कविता के बारे में क्या, इसमें भाषा जो है वो भावानुकूल है, खड़ी बोली है, अभिव्यक्ति का माध्यम बिल्कुल सक्षम भाषा का प्रयोग हुआ है, अभिव्यक्ति करने में पूर्ण सक्षम है ये भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है। और छिन छिन शब्द यहाँ पर जो आ गया है, इस छिन छिन शब्द में क्या है, क्या है छिन छिन शब्द में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो करुणामय और संशय ये दोनों तुकांत शब्द आ गए हैं, बस और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि पीडीएफ मिल जाए आपको, इसके अर्थ की, इसकी व्याख्या की। इसकी व्याख्या की मैं पीडीएफ बना चुका हूँ, वो वेबसाइट पर है, वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ इसलिए ताकि आप भी सीखें कि कैसे आपको पढ़ाना है। यहाँ पर मैं इसके नीचे इसकी व्याख्या लिख दूँ तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपको पढ़ाने का। आप बिना व्याख्या लिखे हुए पढ़िए, एक एक मीनिंग का अर्थ समझिए, एक एक लाइन का, पंक्ति का अर्थ समझिए, तभी कविता की व्याख्या संभव है और तभी इसके प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।